नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उधम सिंह नगर के गदरपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने अखंड पाठ में भी सहभागिता की है। शहीद उधम सिंह के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान को उन्होंने नमन किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहीद उधम सिंह का सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। कांग्रेस ने देहरादून में चुनाव अभियान समिति का कार्यालय खोल दिया और 2 अगस्त से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा यह की गई है। वहीं अब बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस के दावों और जमीनी हकीकत में बहुत फर्क है। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पहले अपने संगठन को मजबूत करे, तभी चुनाव की बात करे। तैयारियां चल रही है कांग्रेस की, मुझे बताइए। जब एसआईआर हमारी शुरू हुई तो कांग्रेस ने लगातार कहा जी हमने तो 9000 से ऊपर बूथ BLA-2 बना दिए, 10,000 से ऊपर BLA-2 बना दिए। धरातल पर पता लग रहा है कि उनका BLA-2 जो है सरकारी BLA के साथ घूम भी नहीं रहा है और आरोप लगा रहे हैं कि जी भाई इसमें तो चुनाव आयोग या चुनाव के जो कर्मचारी है वो इसमें पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। रही बात तैयारी की कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की तैयारी हमेशा जीरो रही है। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में जिस तरीके से सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता। लगातार आप मंचों से देखते हैं, लगातार आप सड़कों पर देखते हैं, चाहे उनकी प्रभारी से लेकर उनके जो बड़े जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन तक का आप देख सकते हैं किस तरह से उनके खाई पड़ चुकी है। तो पहले कांग्रेस को अपने अंदर ही लड़ना पड़ेगा, उसके बाद चुनाव की बात करनी पड़ेगी। और प्रदेश में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिन लोगों को सालों से बिजली, पानी, आधार और साथ ही वोटर आईडी जैसी सुविधाएं मिली हैं, उन्हें अब अवैध बताना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी मांग की है कि बस्तियां हटाने से पहले प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाए। देखिए, मुझे लगता है कि मलिन बस्तियों के लिए जो एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आपको उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मलिन बस्तियों को आपने बिजली के कनेक्शन दे दिए, पानी कनेक्शन दे दिया, वोटर आईडी कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया। आज आप उसी को बोल रहे कि वो अवैध है। तो जब वो अवैध थी तो आपने उसको सारी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो तो आप ही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस वक्त उस पर निगरानी क्यों नहीं गई? तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि अब जो मलिन बस्तियों में लोग हैं वो लोग बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब 1 साल या 2 साल से बसी हुई है, 25 से 30 साल हो गए वो लोग वहां रह रहे हैं, वो उनका घर है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी जो हैं, वो आपको बता दें कोडिया चेक पोस्ट पर संत शिरोमणि गुरुदास की जो रविदास हैं 650वीं जयंती उनकी वहां पर आयोजित थी। यह कार्यक्रम रखा गया था। समरसता संकल्प अभियान और भव्य कलश यात्रा में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। उन्होंने संत रविदास को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी समानता, सेवा और सामाजिक समरसता के विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। उन्होंने सभी से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया है। यात्रा आज हमारे यहाँ संत रविदास की कलश जो माटी शुरू हुई थी यूपी से हमारे पास पहुंची, बड़े उत्साह के साथ लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया और आज हम उनके मंदिर में पधारे हैं और यहाँ पर सभी जो भक्तजन हैं या जो हम सब लोग वो उनके विचारों को समझने, उन विचारों को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और मैं सभी से कहना चाहूँगी हमारे संत रविदास महाराज जी की जो कांवड़ यात्रा और मानसून को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि पूरा मेला क्षेत्र को 141 सेक्टर्स में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है और अब तक 10 लाख से ज्यादा जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं। प्रशासन सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और कुंभ से जुड़े अधूरे कार्यों को भी तेजी से पूरा करवाया जा रहा है। देखिए, कांवड़ मेला प्रारंभ हो चुका है और इस समय मानसून भी हमारा चल रहा है। साथ ही जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं वो हमने देखा है कि पिछले सप्ताह भर से काफ़ी अच्छी संख्या में हरिद्वार में आ रहे हैं। उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए 141 सेक्टर्स में ऑफिसर्स की तैनाती की गई है, जो जगह जगह जाके साफ़ सफाई से लेकर बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था को चेक कर रहे हैं और उनको सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
कांवड़ यात्री के द्वारा भी लगातार इस पूरी व्यवस्था में संतोष व्यक्त किया गया है और आने वाले समय में जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी इन व्यवस्थाओं को और बढ़ाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, हरिद्वार में दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, नहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को बाहर निकाल लिया है। ये दर्दनाक हादसा हुआ, चारों ये कांवड़िए बताए जा रहे हैं चंडीगढ़ से हरिद्वार कांवड़ लेने के लिए पहुंचे थे और डूबने से इनकी मौत हुई है। यह दर्दनाक हादसा हुआ है, चारों के शव को बरामद कर लिया गया है और नहर में डूबने से 4 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हर्ष सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष, दर्दनाक हादसा ये हुआ है, चारों कांवड़िए बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल सचिन, हम आपको बता दें हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आज श्रावण मास की अगर बात की जाए तो दूसरा दिन था और दूसरे ही दिन एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सचिन, हम आपको बता दें 4 कांवड़ियों की यहाँ पर डूबने से मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि ये सभी कांवड़िए चंडीगढ़ से आए थे। एक युवक को डूबता देखकर उसे बचाने के लिए 3 अन्य जो साथी थे वो गंगा नहर में उतर गए और लेकिन जैसे ही यहाँ पर तेज बहाव आया और उसकी चपेट में आने से चारों की जान यहाँ पर चली गई है। सचिन, हम अपने दर्शकों को बताते हादसा चौड़ापुर कोतवाली क्षेत्र के जटवाड़ा पुल के पास हुआ है। सूचना मिलते ही जल पुलिस, SDRF और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया है और चारों युवकों को नदी से बाहर निकाला गया है। लेकिन अब जब तक वो बाहर निकाले गए तब तक उन चारों की यहाँ पर मौत हो गई थी। आपको बता दें चंडीगढ़ के ये रहने वाले थे और पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर शव भेज दिया गया है। मृतकों की जो पहचान है वो बताया जा रहा है कि नाबालिग थे शिवांशु, नितेश, भरत और रोहित के रूप में यहाँ पर हुई है। वही हरिद्वार के जो एसपी सिटी हैं वो उनका भी एक बयान सामने आया। अभय प्रताप सिंह उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से 4 कांवड़िए जो आए थे घाट न होने के बावजूद गहरे और कीचड़ युक्त जो पानी था वहां पर वो उतर गए, जहां पर उनके फंसने से ये मौत यहाँ पर बताई जा रही है। सचिन, आपको दर्शकों को हम अपने बता देंगे दर्दनाक हादसा कांवड़ यात्रा की शुरुआत में ही देखने को यहाँ पर मिला है जिसमें 4 कांवड़ियों। बिल्कुल हर्ष, लेकिन सवाल यही है कि एक बहुत बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कांवड़ शुरू होने से पहले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, SDRF का जिक्र किया गया था, बाकी जो और टीमें हैं वो भी मैदान में उतारी गई हैं, मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, उसके बावजूद भी ये दूसरे दिन ये बड़ी घटना घट जाती है। देखिए निश्चित रूप से सचिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हरिद्वार पुलिस लगातार यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखी गई थी, तमाम जो एजेंसियां हैं सुरक्षा जो बचाव है उनको यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि वहां पर खतरा का जो पहले ही बताया गया था कि वहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरीके से ये लोग गए और उसके बाद जब यहाँ पर कांवड़िया जब डूबने का प्रयास किया तो उसको बचाने के चक्कर में ही यहाँ पर जो है 3 लोग और वहां पर चले गए। और इस समय जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सुरक्षा के मद्देनजर गंगा जो नहर थी उसको बंद कर दिया गया है, जिसमें उसमें प्रभाव कम था, लेकिन गंगा नहर के बीच बिचाव के बाहर गड्ढे बने हुए थे जिसमें भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था। सूत्रों से जानकारी जो हमें मिली है उसके अनुसार ही स्नान करने के दौरान चारों नाबालिग अनजाने में एक गहरे गड्ढे की चपेट में आ गए और डूब गए। हादसे में शिकार हुए किशोरों की जो उम्र बताई जा रही है वो 16 से 17 के बीच बताई जा रही है। हर्ष सैनी, लेकिन सवाल ये भी है ना, क्योंकि जहां पर ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पर गहरा पानी था, वो आगे चले गए, अब कांवड़ जो है लेकर पहुंच रहे हैं, कांवड़िए तमाम कांवड़िए अलग अलग राज्यों से अब पहुंचेंगे हरिद्वार और पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में जहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह है, जहां पर कभी भी खतरा हो सकता है, वहां पर साइन बोर्ड बाकायदा लगे होने चाहिए, वहां की तो और भी स्पेशल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देखिए निश्चित सचिन, खबर यह है कि गंगा नहर को बंद कर दिया गया था, यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर ही हरिद्वार पुलिस ने यह फैसला लिया था। सुरक्षा के मद्देनजर गंगा नहर को बंद किया गया था, जिसमें जो उसमें प्रभाव कम था, पानी ज्यादा नहीं था, प्रभाव कम था, लेकिन गंगा नहर के बीच में गहरे गड्ढे बने होने से ये सभी वहां पर जा पहुंचे और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक आदमी को बचाने के लिए वो जब 3 जो युवा थे वो वहां पर गए, उसको लेकर यहाँ पर इनकी दर्दनाक मौत हुई है। हरिद्वार पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया है। आप देखना होगा इस मामले में आगे विवेचना के बाद क्या होगा, वो तभी पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सत्य बिल्कुल हर्ष सैनी, लेकिन इस हादसे के बाद अब प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा दिन है और दूसरे दिन 4 कांवड़ियों की मौत हो जाती है डूबने से। अभी तो भारी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं कांवड़ लेने के लिए, वो वहां पर पहुंचेंगे, भीड़ भी बढ़ेगी, उसको कैसे कंट्रोल करेगी पुलिस? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शासन प्रशासन के लिए।
देखिए, निश्चित रूप से सचिन, अभी हमें थोड़ी देर पहले ही एक बयान सामने आया हरिद्वार के एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह का। उन्होंने स्पष्ट रूप से यही जानकारी दी है कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रशासन की ओर से लगातार श्रद्धालुओं से ये अपील भी की जा रही है कि वे निर्धारित और सुरक्षित घाटों पर ही स्नान करें और चेतावनी वाले स्थानों से जाने से यहाँ पर बचेंगे। लगातार जो है पुलिस की ओर से एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। हरिद्वार पुलिस लगातार जो है सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है उसे करने का यहाँ पर प्रयास कर रही है, लेकिन अब जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा सामने आया तो निश्चित रूप से इसकी जो है विवेचना होगी। और साथ को भी अभी लगभग 8 से 9 दिन यहाँ पर शिवरात्रि के हैं, तो हरिद्वार में भारी तादाद में यहाँ पर शिव भक्तों की जो है आवाजाही रहेगी, तो उसको लेकर तमाम जो है कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इकट्ठा बन गई है। बिल्कुल ठीक है, चलिए हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और विभिन्न प्रांतों से जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार आना प्रारंभ हो गए हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोगों के द्वारा जल को लेकर के अपने अपने गंतव्य को रवाना भी हो रहे हैं। इसी क्रम में कांवड़ियों का एक ग्रुप जो कि चंडीगढ़ से आए हुए थे, लगभग ये 16 कांवड़िए थे, जिसमें जटवाड़ा पुल से आगे जो कि घाट भी नहीं है और वो निर्जन क्षेत्र है, वहाँ पे 4 लड़के नदी में उतरे जहाँ पे गहरा पानी भी था और कीचड़ भी था, जिसमें वो उसकी चपेट में आ गए। और पुलिस को जब सूचना मिली तत्काल वहाँ पे हमारी जल पुलिस एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंची, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि चारों की बॉडी रिकवरी हो पाई। उनको आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के लिए अभी भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से भी सभी जो श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पास 100 से अधिक घाट है और घाटों पे आपकी सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित स्नान के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं भी है, वो चाहे रेलिंग है, जंजीर है, साथ ही हमारी जल पुलिस, पीएसी की जल पुलिस, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, बीईजी की टीम है, लगातार मुस्तैद है। तो आप सभी निर्धारित घाटों पे ही स्नान करें। किसी ऐसे स्थान पे जहां स्नान की मनाही है या डूब क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ है या जहां पे गहरा पानी है या एक निर्जन क्षेत्र है, तो कृपया करके आप अपने जीवन को जोखिम में न डालें और ऐसी जगहों पे गंगा में न उतरें, क्योंकि बारिश का समय है, पानी का जल स्तर लगातार कम ज्यादा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निर्धारित घाटों पर ही स्नान करें, सुरक्षित यात्रा करें और अपने गंतव्य पर। सभी लगभग 18-19 साल के बच्चे थे, छोटी उम्र के बच्चे थे और सभी यहाँ पे कांवड़ लेने आए थे। अभी हमारे द्वारा इनकी डिटेल नोट की जा रही है, लिहाजा अभी जो सूचना मिली थी उसमें टीमें गई थी और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि उनको बचाया नहीं जा सका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर 1 अगस्त से वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी और यह नियम जो है तल्लीताल से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक लागू होगा और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे मार्ग पर नो हॉर्न के बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यह कहा है कि इस पहल का उद्देश्य मॉल रोड की शांति और खूबसूरती बनाए रखना है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो उसके तहत जो है नैनीताल का फर्स्ट फेज में लेक के आसपास केवल झील के चारों ओर हम हॉकिंग को बैन कर दे रहे हैं। तो उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरास का हम वायरलेस शाखा से हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम उसको भी इंस्टॉल कर दे रहे हैं। व्यापक प्रचार प्रसार हम कर दे रहे हैं। नीचे से ही हम काठगोदाम से ही हम पोस्टर्स, बैनर्स उन सबको लगाएंगे। आने वाले सभी पर्यटकों से निवेदन है, नैनीताल जो है बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव जोन है, तो उसमें वहाँ का झील है और झील का अंदर जो मछलियां है और नैना देवी मंदिर है, प्राकृतिक चीजें हैं, तो इन सभी को डिस्टर्ब ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 अगस्त से जो मॉल रोड है, जिसको आप मान सकते हैं कि तल्लीताल डांट से शुरू होकर और पंत पार्क तक, ये डेफिनेशन उसकी रखी है, यहाँ पे हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसका उद्देश्य यही था कि शोर शराबा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, पर्यटक ठीक से घूम नहीं पाते हैं, एक न्यूसेंस है। उसको देखते हुए आदेश जारी किया गया है। तो लोकल्स तो इस बात को काफी हद तक जान भी गए हैं, इसका पालन भी करेंगे, लेकिन जो हमारे बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी ना हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन तक ये बात पहुंचे कि मॉल रोड में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल ना करें।
और वही खटीमा में थारू समाज कल्याण एवं सांस्कृतिक संरक्षण संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर धर्म परिवर्तन मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। संगठन का यह कहना है कि बिना ठोस साक्ष्यों के निर्दोष जनजातीय लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा। वहीं साथ ही एसडीएम तुषार सैनी ने यह भी कहा कि जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है उन्हें अनावश्यक रूप से भी परेशान नहीं किया जाएगा। साहब को हमने ये बात बताई कि इस समय जो पराक्रम चल रहा है धर्मांतरण को लेकर, और इस विषय पर हमारे जो लोग हैं उनको तंग किया जा रहा है। थारू जनजाति के जो लोग हैं उन्हें परेशान किया जाता है। तो मेरा ये कहना और मानना है कि हम सब लोग आदिवासी में आते हैं, और आदिवासी का मतलब वो किसी भी धर्म या जाति उसकी नहीं है, और वो किसी भी विशेष पूजा पद्धति को अपने जीवन में अपना सकता है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है, एसडीएम साहब से हमने यही ज्ञापन सौंप कर ये कहा है कि इस पर निष्पक्ष जांच हो। रिसीव कराया गया है, जिसमें इनका कहना है कि इनको कुछ विभागों द्वारा अनावश्यक रूप से जो है परेशान किया जा रहा है। इस प्रकरण में सभी विभागों को पूर्व में भी अवगत कराया गया है। आगे भी इसमें एक मीटिंग कॉल की जाएगी, जिसमें किसी भी जो व्यक्ति है को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। इस तरह के पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं, और किसी को भी जो है जिस तरह की एक शिकायत है, इसमें पूर्व में भी सरकार के ओर से भी और यहाँ पर जिला कार्यालय के स्तर से भी सभी विभागों को पहले ही अवगत कराया गया है कि किसी भी मासूम व्यक्ति को इस तरह से परेशान करना कहीं भी उचित नहीं है। रुद्रप्रयाग में लगातार भारी बारिश के चलते अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे ना जाने की भी अपील की है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों से नदी नालों के पास ना जाने और सतर्क रहने की भी अपील की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।